ये दबाव बनाते हैं कि अगर आप 4 PM की माइक पे बोलेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। प्रशासनिक तौर से मुझे परेशान किया जाता है कि आप क्यों माइक पर बोलते हैं, क्यों अपनी बात को रखते हैं। हम लोग इसके लिए थोड़ी जिम्मेदार। आप जाकर के सरकार से बात कीजिए। आप माइक पर नहीं बोलते, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे। ये दबाव डाला जाता है बाकायदा, किसी भी मीडिया पर बोलने के लिए मना किया जाता है। लेकिन मजबूरी ये है कि हम बोले तो बोले कहाँ। देश का कोई ऐसा नेता नहीं है, पक्ष का और विपक्ष का मंत्री नहीं है, जिससे कुली अपनी समस्या को नहीं रख रहा है। लेकिन कुलियों की समस्या को हल ही नहीं किया जा रहा है। घर चलाना मुश्किल तो है ही है। अभी बहन है, अभी उसकी शादी आदि करना तो खर्चा है ही नहीं। घर किराए पे रहते हैं हम, यहाँ कुछ है नहीं। किराया भी 2-3 महीने से दे नहीं पा रहे हम। घर नहीं चल पाता, बड़ी परेशानी का सामना। अब ये समझ जाइए कि लड़की लड़का का शादी नहीं कर पाएंगे इस पोजीशन में, जो पोजीशन चल रहा है सर। कुली अगर कुछ बोल दे तो ले चलो जेल चलो। कुली कुछ बोल दे, कुली दुनिया भर की गलती। कुली क्यों? मजदूर है हम ना, मजदूर हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। कुलियों के मुद्दों को लेकर कई बार आवाज़ तो बुलंद हुई, लेकिन हर बार आवाज़ कुचल दी गई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी कुली मिलने जाते हैं राहुल गांधी से, LOP राहुल गांधी से, वहाँ अपनी बात रखते हैं, लेकिन कोई भी मसौदा इनका क्लियर नहीं होता। गवर्नमेंट के पास जब अपनी बात रखते हैं तो सत्ता पक्ष भी इनकी बात सुनता नहीं है। सिर्फ सवाल के जवाब दिए जाते हैं, लेकिन कोई ठोस कदम नहीं उठाया जाता। इस निजीकरण के दौर में आप देख रहे हैं कि पब्लिक से लेकर के जो कार्यरत कर्मचारी हैं सरकारी दफ्तरों में, वो सभी कितना परेशान हैं। और इसी निजीकरण के दौर में इन सभी के साथ में काफ़ी दिक्कतें होती हैं। जो गाड़ियां जो चला दी गई हैं सवारी ढोने के लिए, वो सवारी के साथ सामान भी ढोती हैं, जिसके कारण इन कुलियों के जीवन यापन में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। या यूँ कह लें कि डायरेक्ट पेट पर लात मारी गई है इस निजीकरण के दौर में, इस निजीकरण के प्रोसेस में। हमारे साथ तमाम कुली हैं। आज एक बड़ा प्रदर्शन किया है, अपनी आवाज़ बुलंद की है। हम बात करेंगे। आप लोग राहुल गांधी से भी मिलने गए, आप लोगों ने शिकायत सरकार में भी की, मंत्री के पास भी की, लेकिन सुनवाई कुछ नहीं हो रही है। आज भी एक बड़ा प्रदर्शन किया है आपने, मांगे क्या हैं? देखिए, मांग मेरी ये है कि अगर निजीकरण व्यवस्था के तहत देश के कुलियों का काम को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, तो सबसे पहले सरकार इस देश के कुलियों को, जिसको अपॉइंटी किया गया था, रेल के अंदर भर्ती की गई थी। ऐसा नहीं कि कोई भी आदमी आए रेल के अंदर काम करे और कुली का चला जाए। कुलियों की भर्ती बाकायदा रेलवे के नियमानुसार फिजिकल, मेडिकल तमाम सारे टेस्ट करने के बाद कुली की भर्ती होती है। ऐसे हालात में कुलियों के काम को प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है। बहुत सारे रेलवे स्टेशनों पर 30 रुपया लगेज और 50 रुपया आदमी का किराया चार्ज किया जा रहा है, और बैटरी गाड़ी पर ये सारी चीज़ें अलाउड कर दी गई हैं। हमारे यहाँ भी ये टेंडर किया गया है, लेकिन लगेज का टेंडर नहीं, फिर भी यहाँ पर गाड़ी जो है लगेज भर भर के ढो रही है। मतलब आप लोग के ऊपर एक तरीके से सब थोपा जा रहा है। थोपा जा रहा है। क्या आपने अपनी आवाज़ नहीं बुलंद की कि ये जो गाड़ियां हैं, अगर इस पर अगर लगेज ढोया जाएगा तो कुलियों का क्या होगा? इसके लिए अपनी आवाज़ बुलंद की, और हम लोगों ने दिल्ली, यहाँ से लेकर के दिल्ली तक धरना प्रदर्शन किए गए। हमारे जो पैरोकार सांसद जी हैं, चाहे विपक्ष के रहे हो या पक्ष के, या ऐसा नहीं है, पक्ष में जो सरकार है उनके भी सांसदों ने हमारी बात को सदन में उठाई है। विपक्ष के नेताओं ने भी हमारी बात को सदन में उठाया है कि कुलियों का काम समाप्त हो रहा है प्राइवेट और निजीकरण की व्यवस्था की वजह, एक्सीलेटर, लिफ्ट और बैटरी गाड़ी की वजह से। फिर भी इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। हमारे साथियों ने, हम अभी राहुल गांधी से मुलाकात की, दिल्ली के हमारे साथी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मुलाकात की गई, गृह मंत्री जी से बात किया गया, रक्षा मंत्री से। देश का कोई ऐसा नेता नहीं है, पक्ष का और विपक्ष का मंत्री नहीं है, जिससे कुली अपनी समस्या को नहीं रख रहा है। लेकिन कुलियों की समस्या को हल ही नहीं किया जा रहा है, और समस्या इतनी ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है कि लगातार गाड़ियों पर टेंडर किए जा रहे हैं, कुली का काम प्राइवेट सेक्टर में दिया जा रहा है, और कुली भुखमरी के कगार पर है। इसी बात को लेकर के आज हमारा प्रोटेस्ट था। अच्छा, एक सवाल और है। जब लालू प्रसाद यादव जब रेल मंत्री थे, उस समय तमाम जो आपके साथ में जो कार्यरत लोग थे कुली के तौर पर, उनको चतुर्थ श्रेणी में किया गया था। क्या दोबारा से आप लोग के साथ ऐसा हुआ जब गवर्नमेंट बदली, या जब नए नियम कानून जब लाए गए, तो क्या आप लोगों में से किसी को चतुर्थ श्रेणी में रखा गया, या अभी भी वो मामला लटका हुआ? नहीं, कोई बदलाव नहीं किया गया। सरकारें बदलने की बात किया कि हम आपको बेहतर सुविधा देंगे, बेहतर फैसिलिटी देंगे, एक अच्छे दिन लाएंगे, ये तो सरकार के जुमले थे।
आज इसलिए जुमला कहना पड़ रहा है क्योंकि जो पहले हमको मिल रहा था, जैसे वर्दी हो गया, बच्चों का एजुकेशन हो गया, मेडिकल सुविधाएं होंगी, ये तमाम सारी सुविधाएं हमारी ख़त्म कर दी गई, कुछ नहीं मिल रहा है। बाकायदा 2019 में अनाउंसमेंट किया गया कि सरकारी कर्मचारियों की तरह आपको फैसिलिटी दी जाएगी। उनका तो बच्चा, जो बड़े अधिकारी, उनका बच्चा तो रेलवे के स्कूल में पढ़ता है, उनको अच्छी फैसिलिटी मिलती है। आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है? हमारा बच्चा तो प्राइमरी स्कूल में पढ़ता है, या तो कुछ पैसे इधर उधर से व्यवस्था करते तो अब प्राइवेट स्कूलें रह गया, सरकारी स्कूल तो समाप्त हो गए, कोई बच्ची नहीं रहा, हमें टीचरें नहीं है, तो कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही, कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही है, कुछ भी नहीं मिल रहा है, सिर्फ दबाया जा रहा है कुलियों को। दबाया जा रहा है। क्या हमारा शोषण और दमन किया जा रहा है। अगर हम ज़्यादा कुछ बोलते, अभी हम आपके माइक पर बोल रहे हैं तो इसके लिए भी हमको टॉर्चर किया जाएगा कि आप टॉर्चर क्यों बोल रहे हैं? करेंगे? अरे क्यों इस तरीके से आप बात करते हैं, आपको क्या नहीं मिल रहा है, सरकार से जाकर के बात कीजिए, आप यहाँ क्यों बोल रहे हैं, इस तरीके से बात की जाती है, आप माइक पर क्यों बोलते हैं? ये दबाव बनाते हैं कि अगर आप 4 PM की माइक पे बोलेंगे तो आपको परेशान किया जाएगा। 4 PM की बात नहीं करते आप। 4 PM और ऐसे तमाम सारे चैनलों पर जब हमारी बाइट चलती है, मेरा राम सुरेश नाम है, मैं संयोजक हूँ राष्ट्रीय कुली तो ये मोर्चा का। परेशान करते हैं। प्रशासनिक तौर से मुझे परेशान किया जाता है कि आप क्यों माइक पर बोलते हैं, क्यों अपनी बात को रखते हैं। हम लोग इसके लिए थोड़ी जिम्मेदार, आप जाकर के सरकार से बात कीजिए। आप माइक पर नहीं बोलते, आप प्रोटेस्ट नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, ये दबाव डाला जाता है बाकायदा। किसी भी मीडिया पर बोलने के लिए मना किया जाता है, लेकिन मजबूरी ये है कि हम बोले तो बोले कहाँ। हम अगर सरकार में जो है लोग हैं, नेता मंत्री विधायक, उनको बोलो, कुछ होता नहीं है। इस मीडिया पर बोल दो तो बवाल खड़ा कर देते हैं, हमारे खिलाफ FIR दर्ज करने की बात होती, बहुत सारा कुछ है साहब। हम बहुत कुछ झेल रहे हैं और अब तो कंडीशन ये है कि या तो फांसी लगा के मर जाएं और या तो परिवार को जहर दे दिया जाए, और कुछ बचा वचा नहीं है अब। क्योंकि जब जो काम के लिए सरकार ने हमको रखा था वही काम प्राइवेट कंपनी को दे दिया, टेंडर दे दिया इस बैटरी गाड़ी को, और बैटरी गाड़ी वाले हिटर साहियत करते हैं, मारामारी की नौबत कर देते हैं, सामान पूरा उठा के लेके चले जाते हैं। हम खड़े हैं, यात्री के पास गाड़ी दौड़ा करके लेके आता है। अभी कुछ दिन, एक महीना पहले गाड़ी ट्रैक में गिर गई। ये 4-4, 5-5 गाड़ियाँ ओवरटेक करती हैं, एक के बाद एक दौड़ा करके सवारी के पास पहुँचते, उसी चक्कर में चढ़ा देते हैं। ये कंडीशन है। लेकिन पैसा इतना खिलाया जा रहा है कि सबके मुंह बंद हैं, कोई कुछ बोलने वाला तैयार नहीं। कुली अगर कुछ बोल दे तो ले चलो जेल चलो, कुली कुछ बोल दे, कुली दुनिया भर की गलती। कुली क्यों? मजदूर है हम ना, मजदूर हैं, हमारे पास कुछ है नहीं, मेरी कोई सुनने वाला नहीं है। 1.5 साल से लगातार अपनी समस्या को पूरे भारत लेवल पर, पूरे राष्ट्रीय लेवल पर हम रख रहे हैं। समस्या इतनी गंभीर है कुलियों की कि जिसका कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता है। सुबह से बोहनी नहीं हुई है, 12-1 बज रहा है, अभी बोहनी नहीं हुई है। 8 बजे के आए हुए हम हैं, सन्नाटा छाया, देखिए रोड पर कुछ नहीं है, क्या करेंगे? 1-2 मजदूरी मिलती है, उसी से परिवार चलता है, वो भी आपने प्राइवेट सेक्टर गाड़ी वाले को दे दिया। गाड़ी वाला कहता है कि हम यात्री लेके जाएंगे तो सामान भी लेके जाएंगे। अब क्या करेंगे? हमारे इलाहाबाद में लोगों पर मुकदमे किए गए, कानपुर में मुकदमा किया गया। आपने नाम क्या बताया अपना? मेरा नाम सुरेश यादव है, मैं राष्ट्रीय कुली मोर्चा का संयोजक हूँ राष्ट्रीय। देखिए, इन्होंने अपनी एक बात रखते बीच में एक बड़ी बात कही। जब अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं तो अंदर बैठे हुए AC कमरों में तमाम जो बड़े अधिकारी हैं वो इनकी आवाज़ कुचलने का काम करते हैं और उनके ऊपर दबाव बनाते हैं कि मीडिया पर बोल क्यों रहे हो। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने स्वतंत्रता का अधिकार दिया है कि कोई भी बोल सकता है। जो संविधान जो लिखा गया है, संवैधानिक दायरे में अगर कोई आवाज़ उठाता है तो आवाज़ कुचली नहीं जा सकती। लेकिन तस्वीरें आप देख रहे, खुलकर बता रहे हैं कि कितना दबाव बनाया जाता है यहाँ बैठे हुए तमाम अधिकारी। दादा, क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोग को? जब सामान लेकर जाते हो तो क्या करते हैं ये जो प्राइवेट जो गाड़ियाँ चल रही हैं? गाड़ियाँ आती हैं, हम लोग खड़े रहते हैं, सामान ला लेते हैं, उनके जो मैनेजर है वो भी कहते हैं सामान ला दो। घर कैसे चल रहा है आपका? बहुत परेशानी चल रहा है, बच्चों की फ़ीस नहीं जमा कर पा रहे हैं। आप जाके स्कूल में चेक कर लीजिए, फ़ीस 2-2, 3-3 महीने की बाकी है। अभी पेपर हुआ, हमने रिजल्ट नहीं लेने गए, पैसा देना पड़ेगा तभी तो रिजल्ट मिलेगा। सुबह से कुछ खाएं आप? कुछ नहीं, परेशान है बहुत। बोनी तक नहीं हुई? नहीं, अधिकारी कभी नहीं सुनते? नहीं सुनते, कोई नहीं सुनता। ये जब गाड़ी वाले हैं, इन लोगों से जब बात करते हैं तो ये लोग क्या कहते हैं? कहते कि कुछ नहीं, ला दो, गुंडाई करते हैं आप? बस। हम जो लड़ाई झगड़ा करेंगे हमको अंदर डाल दिया जाएगा, हम कैसे छूटेंगे? फिर पैसा लगेगा, हर चीज़ लगेगा, कहाँ से लाएंगे हम लोग? बड़े अधिकारी सब मैनेज है? सब मैनेज है भाई, आप लोग कोई सुनवाई? कुछ नहीं। अच्छा, आप लोग तो सीनियर हो, एक पूरी अपनी ज़िंदगी यहाँ रेलवे में दे दिए हो, कैसे चल पा रहा है आप लोग का घर? अरे अब कैसे चल पा रहा है अब हम ही लोग जानते हैं साहब। और अब ये सवेरे से आया हूँ, अभी करीब 8 बजे से नंबर लगाया हूँ। कितने दिन से ऐसा हो, कितने दिन हो जाता महीने में कि 1 रुपया नहीं मिलता, बोनी नहीं? नहीं, ऐसा नहीं है साहब कि मिलता नहीं, कभी मिल जाता है, कभी नहीं मिलता, कभी चलता है। हाँ, तो चलता वैसे ही नहीं, एक ही दिन भर नहीं मिलता है, लेकिन उतने में पूरा नहीं होता सर। घर नहीं चल पाता? घर नहीं चल पाता, बड़ी परेशानी का सामना। अब ये समझ जाइए कि लड़की लड़का का शादी नहीं कर पाएंगे,
इस पोजीशन में जो पोजीशन चल रहा है सर, ये है मामला। अब अच्छे दिन लाएंगे, अभी अच्छा दिन आ गया है, देखिए। वर्दी खुद से लेनी पड़ती है आपको? ये अरे कुर्दी तो लेना पड़ता है साहब, उर्दी मिल रहा था वो भी नहीं मिल रहा है। कोई सरकारी सुविधा नहीं? कोई सुविधा नहीं है साहब, कोई नहीं सुविधा है। अगर कहो भी तो कोई सुनने वाला भी नहीं है। गाड़ी वाले का अगर आधा टैक्सी मिल जाता था 25-50 रुपये का कि चलो सिर पर रख करके पहुंचा दें, वो भी उसमें बैठ जाते हैं, चले जाते हैं। कुलियों के साथ मारपीट भी करते हैं लोग? अरे ये लोग बहुत सर्कस आदमी हैं साहब, ये लोग सर्कस आदमी हैं। अगर बोलो तो मार खाओ, तो इसे फायदा कहाँ है बोलना। दबाव में रहना पड़ता है, डर के रहना पड़ता अरे डर के तो रहना ही पड़ता है साहब। सुनता ही नहीं तो क्या करें? कोई नहीं। कोई सुनता ही नहीं तो दबाव में तो रहना ही पड़ेगा। अपनी प्रॉब्लम लेके जाओ, पहले मेरी नहीं सुनेंगे, पहले उसकी सुनेंगे। क्या हुआ था, अरे मालूम हमें, कैमरा खोल के देख लो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, सामान लाद रहे नहीं लाद रहे, आप भी दे सकते हो। क्या बताएं इसके बारे में? आप तो काफ़ी नौजवान हो, कैसे चला पा रहे हो सब? सर अभी नौजवान की बात नहीं है सर, घर चलाना मुश्किल तो है ही है। अभी बहन है, अभी उसकी शादी वादी करना तो खर्चा है ही नहीं। घर किराए पे रहते हैं हम, यहाँ कुछ है नहीं, किराया भी 2-3 महीने से दे नहीं पा रहे हम। अच्छा, अधिकारी के पास जाते होगे कभी, अपनी शिकायत मान लो कोई कुल्ली भाई आपके लेकर गए, तो अधिकारी क्या करते हैं? सर अधिकारी क्या बोलते हैं, तो अधिकारी पहले कहते हैं कि हम उनकी बात सुने या इनकी बात सुन ले, आप लोग आपस में सुलह कर लो पहले। सुलह करवा तो हम सुलह कर लेंगे, किसके कह दें, या तो आप उनकी सुन लोगे क्योंकि उनके पास पैसा है, वो देकर सुलह करा लेंगे आप लोग से। हम लोग गरीब आदमी क्या करेंगे, आप या तो करोगे, हम लोग ज़्यादा बोल देंगे, नंबर छीन लोगे, जाओ घर बैठो। अब हम लोग नौकरी चली जाएगी फिर। अगर आवाज़ बुलंद करेंगे तो नौकरी छीन लेंगे। बिल्ला छीन ही लेंगे और क्या, बैठा देंगे घर पे, बैठो। हम लोग करेंगे क्या फिर, रोड पे या तो भीख मांगो या तो कहीं नौकरी के लिए सिफारिश करो। तो डरा के रख रहे हैं आप लोग। अब क्या कर सकते हैं सर, और कुछ आया ही नहीं हमारे पास रास्ता। ये देख रहे हैं दिक्कतें हैं, ये क्या है कागज़ में आपके? ये कागज़ी सर है, देखिए जो बैटरी गाड़ी का नियम बनाया गया था 2016 में, 6/7/2016 का ये बैटरी गाड़ी की पॉलिसी है, जिस पॉलिसी के तहत टेंडर होना है। इस पॉलिसी में साफ तौर से लिखा गया है, ये पॉइंट नंबर 11 में कहता है, पॉइंट नंबर 11 कि बैटरी गाड़ी बिना बुकिंग के अंदर नहीं जा सकती। यात्री जब बुकिंग करेगा, बुकिंग कंफर्म होगा तभी एक गाड़ी अंदर जाएगी और अंदर से सामान मतलब यात्री को बैठा के लगेगा। इसमें देखिए साफ साफ लिखा गया, पहली लाइन पर ही लिख दिया गया साफ तौर से, विकलांग वृद्ध बीमार। ये देखिए इसकी सब्जेक्ट है उसी में दे दिया गया है कि ये विकलांग वृद्ध बीमार के लिए ही सेवा के लिए है, लेकिन उसके बाद भी इस नियमों का उल्लंघन किया जाता है। और जब हमने इसकी मांग उठाई तो 2025 को, ये देखिए इसमें दिया गया बाकायदा 30/10/2025, भारत सरकार के रेल मंत्रालय ने बाई नेम राम सुरेश मेरे नाम से एक चिट्ठी भेजी कि मैं बैटरी गाड़ी को जो है आपके काम को समाप्त करने के लिए, इसके पॉइंट नंबर 2 लिखा गया कि बीओसी तथा अन्य प्रणालियों का उपयोग सहायकों द्वारा मुहैया कराई जाने वाली सेवाओं को प्रतिस्थापित करने के लिए नहीं बल्कि पूरक सेवाओं के तौर पर की जा रही है। पूरक का मतलब पूरा करने वाली, प्रतिस्थापित का मतलब आपका काम मैं किसी और को नहीं सौंप रहा हूँ। बैटरी गाड़ी उसमें स्पष्ट करा, ये नियम है और इन सारे नियमों की धज्जियाँ उड़ा दी जा रही है। बिना नियम कानून की गाड़ियाँ प्लेटफार्म पर दौड़ाई जा रही है। तो आप ये देख रहे हैं खुली गुंडाई चल रही है, प्राइवेटाइजेशन, निजीकरण से हुआ क्या कि जो पुरानी जो व्यवस्था थी, जो सुचारू रूप से चालू थी, उसको कुचला गया है। यहाँ पे ये तमाम कुली आज अपना प्रदर्शन करते हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, लेकिन सुनवाई हो ही नहीं रही है। एक लंबे समय से आपने तमाम खबरें देखी होंगी 4 PM न्यूज़ नेटवर्क पर, जब भी आवाज़ बुलंद की गई है सिर्फ हीला हवाली सरकार द्वारा, मंत्रियों द्वारा की जा रही है। आखिरकार ये कुली जाए तो जाए कहाँ? क्या इनके मुद्दे पर बात होगी? क्या सिर्फ संसद भवन तक से बात करके या सत्र के दौरान आवाज़ उठा करके ही मामले को दबा देना ही कार्रवाई के रूप में माना जाए? क्या कुछ ग्राउंड स्तर पर इम्प्लीमेंट नहीं होना चाहिए? तमाम सवाल हैं, अपनी आवाज़ भी ये बुलंद कर रहे हैं। क्या कुछ होगा, ये भविष्य के गर्क में है। तमाम अपडेट्स आप तक लाता रहूँगा, जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।